नमस्कार दोस्तों। मार्केट में थोड़ा सा सुधार हुआ है, थोड़ा सा मार्केट जो है ऊपर आया, थोड़ा सा ग्रीनरी आई तो लगा कि सब कुछ अब ठीक होने वाला है। लेकिन अभी शायद ऐसा नहीं, थोड़ा सा इंतजार और करना चाहिए। पाई में आपका देखिए वेरिफिकेशन हुआ कॉइन मार्केट की तरफ से, लेकिन यहाँ डाटा थोड़ा सा फिर भी मिसमैच है। ऐसा क्यों और ऐसा कौन सा डाटा है जो मिसमैच हो रहा है? और क्या कॉइन मार्केट जब कह रहा है वो सही है या जो सामने टीम की तरफ से निकल आ रहा है वो सही है? चलो इस पर भी थोड़ा सा बात करेंगे। सिवा इनू डॉज कॉइन ऐसे जो मीम कॉइन है, यानी कि जो थोड़े से अच्छे, जिनमें लोगों की कहते हैं इंपॉर्टेंस है, उनके लिए एक अच्छी खबर है। और वो अच्छी खबर क्या है? क्या आपको इनको होल्ड रखना चाहिए? क्या आगे और वक्त में इनका कुछ और अच्छा वक्त आने वाला है? चलो इन सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा सा पाई के बारे में, क्योंकि आजकल हॉट टॉपिक पाई का ही है और पाई के बगैर शायद कोई वीडियो आजकल चल भी नहीं रहा है। क्योंकि अगर आप पाई की बात नहीं करेंगे तो वीडियोस को कोई भी देखना पसंद नहीं करेगा। आप कोई सा भी एक फंडामेंटल टोकन उठा के बात कर लो, उसको कोई नहीं देखेगा। केवल पाई चाहिए, सबको पाई की ही बात करनी है। अच्छे अच्छे महारथी जो है पाई की ही बात कर रहे हैं हम तो, और ऐसे ऐसे थंबनेल्स लगा रहे हैं, ये गलती करी ये हो जाएगा, ऐसा करा सब जीरो, ऐसा करा वो जीरो। भाई थंबनेल की भी बड़ी अजीब माया बना रखी है लोगों ने, और वो भी बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने। खैर जो भी है, अपने वीडियो चलाने के लिए सभी ऐसा करते हैं। अब यहां पर मैं आता हूं पाई पर। जो मैंने आपसे कहा कि पाई का जो डाटा है वो थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है। अब ये मिसमैच हो रहा है या कह नहीं सकते भाई, देखो इसके बारे में कहीं से कोई ऐसा बड़ा और ऑथेंटिक क्लैरिफिकेशन नहीं है। अब मैं आता हूं आपके इस डाटा पर। जैसे अभी आप देख रहे हैं पाई पर, यानी कि अभी मार्केट कैप के अनुसार जो है, इसको जो है मेरे ख्याल से 10 या 11वें नंबर पर होना चाहिए। यानी मार्केट कैप अभी 15 बिलियन का है। 15 बिलियन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और अब मार्केट रैंक इसकी हो गई 201। 200 यानी कि टॉप 100 में भी नहीं। किसके अनुसार? कॉइन मार्केट कैप के अनुसार। अभी तक क्या था? 3100 प्लस था, यानी कि 3000 के भी ऊपर इसकी मार्केट रैंक आ रही थी। तो तभी ये सोचा कि भाई ठीक है, अभी डाटा अपडेट नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है, और जैसे जैसे डाटा अपडेट होगा तो इसको एक सही रैंक जो मिलनी चाहिए वो मिल जाएगी। लेकिन यहां आप जो रैंक देख रहे हैं अभी भी कहीं ना कहीं गड़बड़ है। मार्केट कैप के अनुसार मैं बात कर रहा हूं। तो अब ये डाटा किसका ठीक है? जो कॉइन मार्केट कैप दे रहा है, जिसने अभी रिसेंटली अपडेट किया है। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई बहुत पुराना अपडेट है, या जो सेल्फ एक तरह से डिक्लेरेशन है टीम की तरफ से वो सही है। तो अभी यहां पर थोड़ा सा देखिए, मैं कहूंगा तो कहता कि बवाल हो जाएगा। तो इसलिए मेरा कहना कुछ ठीक नहीं है। मैं तो जो आपके सामने वो चीज रख रहा हूं, इस पर आप ही जवाब दीजिए कि क्या ठीक है। क्योंकि कॉइन मार्केट कैप ने अब ये कल ही डाटा अपडेट किया है। तो यहां पर देखा जाए टोटल सप्लाई वही 100 बिलियन की है, कोई दिक्कत नहीं। टोटल और मैक्सिमम जो सप्लाई है, जो डिक्लेयर है, वो वही है, ठीक है। लेकिन यहां अब आते हैं हम इस पर, यानी प्राइस भी आपका भी ठीक है, ठीक ठाक चल रहा है, $2.25 के आसपास चल रहा है। अगर कोई अपडेट आएगा तो मे भी यहां से इंक्रीज कर सकता है, लेकिन अभी ऐसा कोई अपडेट दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि आपने देखा केवाईसी का भी इन्होंने थोड़ा सा सिनेरियो चेंज कर दिया, यानी कि आपको और 14 दिन की मोहलत दे दी कि आप 14 दिन में अपनी केवाईसी कर सकते हो। अभी तक क्या था, 28 तक था, लेकिन चलो 14 दिन और मिले आपको कि आप कर सकते हो। इसमें भी नहीं किया तो फिर आपका ये जो भी टोकन है वो जीरो हो जाएगा। अब अगर कॉइन मार्केट कैप की रेटिंग में आते हैं तो देखिए यहां पर आप देखिए ट्रॉन 10वें नंबर पे है, जिसका पूरा मार्केट कैप जो है 20 बिलियन प्लस है। पाई का 15, 17, 18 ऐसे तक गया। लेकिन अभी करंट की बात कर रहा हूं, जब कॉइन मार्केट कैप ने इसको अपडेट किया है। तो ट्रॉन का देखिए 20 बिलियन है, इसके ऊपर कार्डानो का 22 बिलियन है, इसके ऊपर डॉज कॉइन का 30 बिलियन है, यूएसडीसी 56 और सोलाना आपका 73, ये बिलियन के हिसाब से। तो अब जैसे 15 है तो हमारा भाई देखो ये 11वें नंबर पर इसको एक रैंक मिलनी चाहिए थी। क्यों भाई? 15-16 बिलियन भाई यहां पर आता है ट्रॉन के नीचे, क्योंकि इसके नीचे आपका एच बार है, जिसका जो है लगभग 9.5 बिलियन है। तो मार्केट रैंक अभी भी कहीं ना कहीं मिसमैच है भाई। टॉप 100 तो छोड़ो, टॉप 15 में भी इसको अभी तक नहीं रखा है। तो कहीं ना कहीं या तो मार्केट कैप कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है भाई, इसीलिए ऐसा कुछ हो रहा है। क्योंकि या तो बहुत पुराना अपडेट तो हम भी इस चीज को मान लेते, लेकिन अपडेट कल का ही है, उसके बाद भी एक सही रैंक नहीं मिली। तो इसको मैं ये कह रहा हूं, अगर कॉइन मार्केट कैप ने गलती की है तो भाई इसको दोबारा से इनको एक तरह से अपडेट करना चाहिए, या फिर टीम को आगे डिक्लेयर करना चाहिए कि एक्चुअली ये है भाई। तो अब जो भी है, जो भी अपडेट आएगा आपको बताएंगे। लेकिन भाई अब केवाईसी वगैरह जिसका भी आप कर लीजिए। और रही बात इसकी का प्राइस अप कब होगा? प्राइस अप होगा किसी लिस्टिंग की न्यूज पर। तो भाई 28 तारीख निकल चुकी है, 27 तक वोटिंग था बाइनेंस का, वो भी हो चुका है। लगभग पाई के फेवर में ही है सब कुछ, 86%। अनाउंसमेंट कब होगा ये किसी को नहीं पता कि बाइनेंस कब अनाउंसमेंट करेगा या कॉइनबेस कब अनाउंसमेंट करेगा। तो अब अनाउंसमेंट के अनुसार ही इसका प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि टीम ने या पब्लिक ने जो बढ़ाना था फिलहाल बढ़ा दिया। सभी वेट एंड वॉच में, सभी इंतजार कर रहे हैं कि अब कुछ अपडेट आए।
अब जैसे 14 तारीख का ठीक है भाई, कोई अपडेट आएगा, क्या अपडेट आएगा, टीम की तरफ से क्या कहा जाएगा, सब तो जीसीबी चिल्ला रहे हैं, लेकिन मैं तो इस पर न कभी पहले यकीन करता था, ना आज यकीन कर रहा हूं, ना 14 तारीख को यकीन करूंगा कि ये जीसीबी जैसी कोई चीज आ भी सकती है, या ऐसी कोई चीज हो भी सकती है फिलहाल पाई के लिए। आपको ठीक है उल्टा सीधा जो बोलना कमेंट में आके बोल सकते हैं, वो आपका हक है, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। तो मैं तो अपने फैक्ट पर अभी भी कायम हूं कि जीसीबी जैसी चीज पाई में कभी नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल काम है। आज कह रहा हूं, आगे भी बोलूंगा कि जीसीबी इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल। आपको बुरा लगता है तो लगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, क्योंकि जो फैक्ट है वो फैक्ट है। एक प्राइस है वो ठीक है, ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ेगा, जैसे मार्केट बढ़ेगा, जैसे इसमें लोगों का इंटरेस्ट पैदा होगा, जैसे जैसे इसमें फंड आएगा। लेकिन अब ऐसा भी नहीं हो जाएगा कि $2 का सीधा $3 लाख हो जाएगा, टाइम लगेगा। आप इंतजार करो 2050 2060 का, तब भी इतना नहीं जाएगा, लेकिन एक अच्छा प्राइस हो जाएगा। जो लॉन्ग टर्म होल्डर हैं, जो कहते हैं कि व्हाइट पेपर पढ़ो व्हाइट पेपर पढ़ो, भाई आप दिन में 3 बार व्हाइट पेपर पढ़ो पाई का। और मैं ये कहता हूं एक अच्छा प्राइस, और अगर धीरे धीरे इसने ऐसे ही ग्रो किया तो 2050 2060 तक इंतजार करो, तब एक हो सकता है कि आपको ठीक ठाक और इसका प्राइस मिल जाए। तो भाई मैंने कहा ना कि आपको कमेंट ऐसे करने तो आप कर सकते हैं, वो आपका हक है, मैंने पहले कह दिया। अब आते हैं जो मैंने कहा कि मीम कॉइन्स के लिए एक अच्छी खबर है, वो किसकी तरफ से? SEC की तरफ से ये खबर है साहब। SEC ने जितने भी आप मीम कॉइन्स हैं उनको सिक्योरिटी मानने से बिल्कुल एक तरह से मना कर दिया है कि ये सिक्योरिटीज नहीं है। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा? भाई ठीक है, सिक्योरिटी नहीं है वो तो समझ में आता है, लेकिन इसका वैसे मीम कॉइन्स के प्राइस पर क्या इंपैक्ट होगा, या और जो आपके अच्छे टोकन्स हैं उनमें क्या इंपैक्ट होगा? अब होगा ये कि बड़े लोगों का इसमें ना एक इंटरेस्ट पैदा होगा। बड़े लोग इसमें, जैसे आपने देखा अभी ETF का थोड़ा सा चलन चल रहा है, जो भी अच्छे आपके मार्केट में फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग या जो किसी से कोरिलेट है, अभी ये कह लीजिए तो कोरिलेट जो किसी के साथ हैं, तो उनके ETFs आ रहे हैं। तो आप देखेंगे हो सकता है धीरे धीरे शिबा इनू ETF, डॉज कॉइन ETF, बोंक ETF, ये क्या है? ये टोकन अपने में अलग नहीं है, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी से जुड़े हुए हैं। बोंक है सोलाना के साथ जुड़ा हुआ है, जो सोलाना की ऑलरेडी ETF की बहुत सारी एक तरह से फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं। शिबा इनू भी काफ़ी पॉपुलर आपका मीम कॉइन है, जो कहते हैं बहुत ज़्यादा लोगों की उम्मीद इसमें। डॉज कॉइन तो आप देख ही रहे हैं, इलोन मस्क है। तो ये कहीं ना कहीं जो अच्छे मीम कॉइन्स हैं, अब ये भी कहीं ना कहीं ETF की लाइन में लगेंगे। तो भाई इसीलिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई मीम कॉइन्स के लिए। तो यहाँ मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कल ही कोई इनका ETF आ रहा है या तो आप अनाप शनाप इसमें बाइंग शुरू कर दें। मैं देखिए क्रिप्टो में सबसे अच्छा है SIP। आप SIP कंटिन्यू रखें, जो भी आपकी गुंजाइश है। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, क्रिप्टो करेंसी है, कभी भी नीचे आ सकता है, कभी भी ऊपर जा सकता है। तो यहाँ ये जो अच्छी जो गुड न्यूज़ है, जो पॉजिटिव न्यूज़ है, वो मैं आपको दे रहा हूँ कि जितने भी मीम कॉइन्स हैं वो सिक्योरिटी की लाइन से बाहर हो गए हैं। SEC इनको सिक्योरिटी अब नहीं मानता। दूसरी बात यह है कि भाई देखो, मार्केट में आपने देखा थोड़ी सी हरियाली आई है। क्यों? क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में हरियाली आई है। ये कहीं ना कहीं मैंने कहा फाइनेंशियल मार्केट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो वही चीज़ आपके सामने, आप ये स्टॉक मार्केट का हाल देखिए, सब थोड़े ग्रीन ग्रीन है। तो वही आपने BTC में देखा, करीब 7-8% का ग्रीन हिसाब किताब हो चुका है। तो फिलहाल इसके बारे में शाम को डिटेल में बात करेंगे, जब और आज का हाल देखते हैं कि भाई मार्केट में क्या सीन रहता है। लेकिन तो इसके बारे में डिटेल में शाम को वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये है कि हाँ चलो ठीक है, जहाँ पहुँचा था उससे कम से कम $85-86 के आसपास BTC लौट के तो आया। यही एक तरह से थोड़ा सा हिम्मत बनाने वाला काम हो जाता है। फिलहाल इतना ही कहेंगे मार्केट के बारे में, लेकिन शाम को इस पर डिटेल में बात करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।